तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, तुम्हें बहुत इजीली आ जाएगा समझ में। ठीक है, देखो क्या क्या है इसमें। देखो रियल नंबर क्या होते हैं। देखो यूनिवर्स में, मतलब पूरी मैथ्स में मान लो, ठीक है, जितने भी नंबर्स तुमने देख रखे हैं, 1 2 3 4 एनी, मतलब इन्फिनाइट तक तुमने जो भी नंबर देख रखा है, या फिर माइनस में 1 2, या फिर रूट में कुछ, या फिर पॉइंट में कुछ, मतलब कैसे भी नंबर, जितने भी सब नंबर्स देखे हैं तुमने, है ना, जो भी मैथ्स में होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, अब देखो रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रैशनल, दूसरा इरेशनल। ध्यान से समझना, ठीक है। पहले रैशनल पे बात करते हैं। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो रैशनल नंबर्स कौन से हुए। देखो रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें ये बताता है हमको कि कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले, देखो जैसे मेरे पास 5 है ना। 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/1, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में। 5/1 का मतलब और 5 दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। मान लो मेरे पास -2 है, इसके नीचे भी हम कुछ भी लगा सकते हैं, है ना, 1 2 3 एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हैं। देखो ये इसी की फॉर्म में हो गया, पी वाई क्यू की फॉर्म में ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं ना, जो ऊपर और नीचे की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, वो सब के सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो क्यू होता है हमारा नीचे वाला, वो किसके बराबर नहीं होता है, 0 के। मान लो जो हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल था, 5/1 लिखा था, ये 5 के नीचे 0 होता ना, तब ये रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि इसका तो आंसर कभी निकल ही नहीं सकता। इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं हम, ठीक है, मतलब इसका आंसर नहीं निकला। ओके, अब देखो सबसे पहले रैशनल नंबर में कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, वो होते हैं होल नंबर। क्या होते हैं, नहीं, होल नंबर से पहले नेचुरल नंबर आते हैं। एक चीज, एक सेकेंड। नेचुरल नंबर में देखो, नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 के बाद जितने भी नंबर होते हैं इन्फिनाइट तक नंबर जाएंगे, है कि नहीं। ये सब के सब किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में, ठीक है। नेचुरल के बाद तुम्हें पता होना चाहिए होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होते हैं, सेम नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पर होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। 1, फिर 0 के बाद वही नेचुरल नंबर वाले सभी इन्फिनाइट तक चले जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर तुम्हें समझ आ गया, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। होल नंबर समझ आ गया, 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, है कि नहीं। दूसरा इसके बाद क्या आता है, इंटीजर आता है। छोटी क्लास में पढ़ा है तुम लोगों ने, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। इंटीजर में क्या आता है, इंटीजर तुमने शायद नंबर लाइन जब पढ़ी होगी तुम्हें पता होगा, यहाँ पर 0 1 2 3, इधर पे नेगेटिव में 1 2 3 ऐसे करके पढ़ रखा होगा ना तुम लोगों ने। यहाँ से भी इन्फिनाइट तक जाएगा, यहाँ से भी माइनस इन्फिनाइट तक जाता है। तो माइनस वाले को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, है ना। और जो ये प्लस वाले होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट। अब बीच में हमारा 0 रहता है। तो ये सब के सब जितने भी होते हैं ना, इन सबको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर तुम्हें समझ आ गया होगा किन की बात हो रही, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब सारे जितने भी पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जितने भी इंटीजर होते हैं ना हमारे पास, ये पॉजिटिव वाले भी और ये नेगेटिव वाले भी, सब के सब किस में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। अब ध्यान से देखो तो इंटीजर में देखो 0 1 2 3 भी है, ये वाले नंबर भी हैं, है कि नहीं, सबके सब नंबर है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन पता है तुम लोगों को, फ्रैक्शन छोटी क्लास में कर रखा होगा। फ्रैक्शन इस तरीके के नंबर जिनको हमने इस तरीके से लिखते हैं, कुछ भी लिख लो ऐसे करके, है ना। ऐसे नंबर भी जितने होते हैं सिर्फ फ्रैक्शन होते हैं। ये तो हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर में कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब ऐसे फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर हमने पढ़ लिया, होल नंबर हमने पढ़ लिया, इंटीजर हमने पढ़ लिया और फ्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया। तो सब के सब, ठीक है, क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर तुम समझ गए। इन सब, इनमें से कोई सा भी मैं नंबर ले लेता हूँ। मान लो देखो 5, अच्छा ध्यान से देखो 5 नेचुरल नंबर है, इसके अंदर तो आ रहा है ना 1 2 3 4 5 6 इनफिनाइट तक सभी नंबर आ रहे हैं, तो 5 ले लेते हैं। 5 देखो होल नंबर भी है, 4 5 इसमें भी आता है, होल नंबर में भी आता है। इंटीजर में भी देखोगे तो 5 आता है, ठीक है। बोलोगे भैया फ्रैक्शन में 5 आता है क्या, देखो 5 को हम ना 5/1 तो लिख ही सकते हैं, है कि नहीं। तो 5 भी तो फ्रैक्शन में ही है एक तरीके से देखा जाए, तो इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं, सेम ही चीज़ होती है कि नहीं। देखो पी बाई क्यू हो गया ये, है कि नहीं। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इनमें से कोई सा भी उठा के हम रैशनल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम समझ गए हो। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है इसमें, वो है इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर थोड़ा ध्यान से समझना क्या होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर, अच्छा इसमें तुम्हें ये याद नहीं रखना कि होल नंबर, नेचुरल नंबर,
इंटीजर ये सब तुम्हें ध्यान नहीं रखना है। इसमें इरेशनल नंबर देखो, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें। वैसे तो सिंपल मैं बोलूँ कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हम इनको, ठीक है। और देखो जैसे पाई होता है, पाई तो 22/7, तुम बोलोगे भाई ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं, ये तो रैशनल होना चाहिए था, अभी आपने समझाया। लेकिन देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू ना ख़त्म नहीं होती, कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये आगे बढ़ती जाती है। और जब आगे तक बढ़ती जाएगा कोई भी नंबर तो उसके नीचे तो कुछ क्या लिखोगे तुम, जब तक वो ख़त्म ही नहीं होगा कब लिखोगे तुम, है कि नहीं। तो ये तो सिर्फ फॉर्मूले के लिए हम लिख देते हैं, इसको मैं समझाऊंगा तुम्हें बाद में। एग्जाम्पल देखो √2 है। अच्छा रूट सॉल्व करना आता है तुम्हें, 9th क्लास में था ये √2 सॉल्व करने का। यदि तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिलहाल देखो √2 को यदि हम वैल्यू निकालते हैं ना इसकी, तो 1010001 ऐसे करके कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। जब ये ख़त्म ही नहीं होगी, है कि नहीं, तो ये क्या बन जाएगी, इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि इसके नीचे अब क्या, कब तुम 1 लिखोगे 2 लिखोगे, जब तक ये ख़त्म ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन सा नंबर है ये, है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या चीज़ है, √2 हो गया हमारे पास, √5 हो गया। तो ये जितने भी हैं इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये ख़त्म नहीं होते। अच्छा मान लो मेरे पास एक नंबर है 468.89543, कुछ भी ऐसे एनी नंबर, और ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ओके, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये नंबर कैसा हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तुम इरेशनल नंबर समझ गए हो कैसा नंबर होता है कि नहीं। जो ख़त्म नहीं हो रहा है इसको मैं ऐसे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। ख़त्म नहीं होगा तो कब मैं नीचे 1 लगाऊंगा या 2 लगाऊंगा, करेक्ट। तो तुम इरेशनल नंबर समझ गए होंगे। तुमने पहले रैशनल नंबर देखा था, है कि नहीं। यहाँ देखो ध्यान से, पहले रैशनल नंबर तुमने देखा था, नेचुरल नंबर उसमें पढ़ा तुमने, फिर होल नंबर भी पढ़ा तुमने, इंटीजर पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ा, है ना। फिर इरेशनल में तुम्हें समझ आया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इनको, करेक्ट। अब 2-3 चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है इसमें, वो देखो। पहली चीज़ क्या है, जो रियल नंबर है, रियल नंबर जो चैप्टर है तुम्हारा रियल, अच्छा रियल नंबर तो यूनियन हुआ ना, यूनियन हुआ मतलब इसके अंदर रैशनल भी होगा प्लस इरेशनल भी होगा। कोई डाउट इस चीज़ में, एक रियल नंबर में तो सभी नंबर आ जाएंगे ना, चाहे वो रैशनल हो 5/4 हो, या फिर कोई सा भी इरेशनल हो, मान लो √2 हो, है कि नहीं। सब किस में आएंगे, रियल नंबर में आएंगे। तो ये यूनियन हो गया। यूनियन मतलब इन सब का ग्रुप जो है, ठीक है। रैशनल इरेशनल का जो ग्रुप होगा ना वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। अच्छा दूसरी चीज़ क्या तुमने ध्यान रखनी है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, जो रैशनल है, ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल की बात कर रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर या फिर हमारे पास कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा ये रैशनल भी है या इरेशनल जो भी है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर √2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, मतलब पॉजिटिव है। तो √2 प्लस में भी हो सकता है, कहीं पर तुम्हें देखने को ये माइनस में भी मिल सकता है, ओके। या फिर कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लो 5 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, पढ़ा है ना रैशनल नंबर कैसा ही। इसके नीचे 1 भी लगा सकते हो तुम लोग, ये प्लस में भी हो सकता है और चाहे तो माइनस, तो साइन कोई सा भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, रैशनल और इरेशनल नंबर में। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला टॉपिक जो है हमारा इसमें वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर्स can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur। समझ में आया, नहीं आया तो देखो हिंदी में समझाता हूँ, बहुत इजी है, ठीक है। देखो कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर का जब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्राइम नंबर्स आते हैं जो कि बहुत यूनिक होते हैं। आप भी समझ नहीं आया तो मैं पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट क्या होता है और प्राइम क्या होता है, ठीक है। देखो कंपोजिट क्या होता है, 4 देखो, 4 देखो किस किस के टेबल से जाता है, 2 से जाता है, 1 से भी चले जाएगा और 4 से भी जाता है ना। 6 देखो, 6 1 से तो जाता ही है, 1 से तो हर एक जाता है ना। दूसरा 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। अब मान लो 2 है हमारे पास, 2 किस किस से चले जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, और किसी से तो नहीं जाएगा, सिर्फ 1 से और खुद के टेबल से जाएगा, है कि नहीं। तो और किसी के टेबल में तो नहीं आता है ना। मान लो हमारे पास 3 है, 3 भी देखोगे तो 1 से जाएगा और सिर्फ अपने टेबल से जाएगा। तो जिसमें ना 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 बन गया, यहाँ पर 3 बन गया। मान लो हमारे पास 16 हो गया है ना, 16 किस किस से चले जाएगा, 2 से चले जाएगा, 1 से जाएगा और किससे जाएगा बताओ, 4 के टेबल से भी 16 चले जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें 3 से ज़्यादा बन रहे और 16 के टेबल से भी जाएगा। तो ये जितने भी हैं इनको बोलते हैं कंपोजिट। क्या बोलते हैं, कंपोजिट। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, इन कंपोजिट नंबर्स का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी तो मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले इसको रफ कर देता हूँ।
ताकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन करें तो समझ में आ जाएगा हमें कि किस तरीके से करना है ये। ओके, इसको चलो इतना बहुत है फिलहाल के लिए, पहले समझ लेते हैं पेन से करना है हमें तो, है ना। अब देखो एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है 120 और 420। ओके, देखो 120 और 420 दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर है, मतलब ये 2 से भी चले जाएगा, 3 से भी चले जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। 120 का जब हम एलसीएम लेंगे 2 से डालेंगे, है कि नहीं, फिर किससे जाएगा, 3 से। हमेशा जब भी तुम अभी एलसीएम करोगे ना, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 2। 2 के बाद किससे चेक करोगे तुम, फिर 3 से, फिर किससे चेक करोगे, 5 से, फिर 7 से। देखो ये अपनी अपनी टेबल से जाता है, ठीक है। तो जब भी तुम एलसीएम लोगे ना तो प्राइम नंबर्स को इस तरीके से लेना, पहले 2 से चेक कर लेना, फिर 3 से, 5 से, 7 से, और जब 7 से भी नहीं जा रहा फिर तुम इसके से चेक करोगे, 11 से चेक कर लेना, 13 से चेक करना, ठीक है, इस तरीके से। तो 120 का जब हमने किया तो हमारे पास क्या आता है, ये कुछ, है कि नहीं। तो ये यूनिक है 120 के। जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, 2 और 3 और 5 के अलावा नहीं कुछ आएगा। ओके, यही प्राइम नंबर्स हैं बस, और कोई प्राइम नंबर जब भी मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो नहीं आएगा, बस ये बताना चाहता है ये। ओके, अब मान लो 420 है अभी हमारे पास, 420 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। अब देखो 105 है, इसके 1 प्लेस पे देखो 5 है, तो मतलब 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से डाल सकते हैं हम इसको, है ना। लेकिन पहले कौन सा था, 3 से चेक करोगे तो 5 + 1 6, मतलब 3 से चले जाएगा ये, 3 से कुछ चले जाएगा ऐसे करके। अब 35 है, अब 3 से नहीं जाएगा, 3 और 5 8 होता है ना, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 से करेंगे 7, है कि नहीं। तो ये यहाँ पर इसका आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ओके, तो इस तरीके से, तो ये तो ईजी था तुम्हें, है ना। तो 420 के जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो इसका फैक्टर जो होगा, प्राइम फैक्टर, एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, यही है बस प्राइम फैक्टर इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसका प्राइम नहीं होगा। ओके, तो यही बताने का मतलब था इसका। दूसरी चीज़ इसमें तुम्हें क्या निकालना आना चाहिए, रिलेशन आना चाहिए तुम्हें भाई, फाइंड करना। चलो इसमें पहले एलसीएम फाइंड करते हैं, क्योंकि देखो तुम्हारी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आने वाला है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो मैं छोटी क्लास में तुमने कर रखा तो ठीक है, नहीं किया तो अभी देखो ध्यान से कैसे करेंगे। एलसीएम ऑफ 120 और 420, इसका जब हम एलसीएम करेंगे, एलसीएम ध्यान से देखना ना कैसे कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखो ऊपर 120 में देखो 2 कितने बार आ रहा है, 120 में ध्यान से देखोगे तो 2 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर क्या है 1, और 5 की पावर कितनी है 1, है ना। 420 में देखो ध्यान से, 2 की पावर कितनी है सिर्फ 2, 3 की पावर सिर्फ 1, 5 की पावर 1, और 7 की पावर भी 1। जब भी तुम एलसीएम निकालोगे, क्या निकालोगे, दो नंबर का एलसीएम निकालोगे ऐसे करके, तो ध्यान से चेक करना, तुम्हें ऊपर भी चेक करना नीचे भी, दोनों में देखो किसमें हाईएस्ट पावर है सेम नंबर की। देखो ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर किस में है, ऊपर वाले में 3 है, यहाँ नीचे वाले में 2 है कि नहीं। तो ऊपर जिसमें ज़्यादा है ना उसको हम नोट करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 नोट करूँगा, ये वाले को हम नोट नहीं करेंगे, ये ध्यान से देखना। ऊपर देखो यहाँ पर नेक्स्ट है 3 भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी 1, इधर भी 1, इसमें 1 ही पावर है, कोई सा भी एक उतार लो, ये वाला उतार लेते, ठीक है, नीचे वाले को नहीं उतारोगे। इसमें 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, इसमें भी 1, तो एक ही उतारोगे, ठीक है, दोनों नहीं उतारोगे, इंटू 5 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर 7 की पावर 1, यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो इसको आप उतारोगे, ठीक है, ये हाईएस्ट है। ओके, एग्जाम्पल थोड़ा और मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊँ तो ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। मान लो हमारे पास कुछ भी है x और y है, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 8 है, इंटू में 9 की पावर 1 है, और यहाँ पर मान लो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 9 है, 9 की पावर 5। तो जब भी मैं एलसीएम करूँगा ना x और y का, है कि नहीं, तो ध्यान से देखना तुमने किस में ज़्यादा पावर है, ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले को उतार दोगे, ठीक है,
यहाँ पर देखोगे तो इस वाले में ज़्यादा पावर है तो 3 की पावर 9 उतार दोगे। ऊपर नीचे देखो 9 9 सेम है, लेकिन पावर इसमें ज़्यादा है तो इसको उतार दो। तो इस तरीके से तुम एलसीएम निकालोगे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से इसको, तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, है कि नहीं। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स से इंटू करेंगे, और जब मैं सबको इंटू करता हूँ तब मेरे पास कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 840, है ना। दूसरी चीज़ इसमें अब क्या फाइंड करना है, हमने एचसीएफ फाइंड करना है। 120 और 420 एचसीएफ तो पता होगा, है ना। नहीं पता तो देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला था अलग अलग करके, अब इनमें ना कॉमन देखो कितने कॉमन रहे, उनके पेयर बनाएंगे हम। देखो ऊपर भी 2 है एक, इन दोनों को हम एक सर्कल में डाल देंगे, ठीक है। तो एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, दूसरे देखो एक और 2 क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो इस 2 को भी डाल देंगे, ठीक है। अब देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो अब पेयर नहीं बन सकता। देखो इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो एक ही वाला 3 वाला पेयर बना देंगे हम। तो एक हमारे पास एक 3 भी आ गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5, तो देखो एक ये 5 वाला पेयर भी बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 7 है, ऊपर 7 नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा। अब इसको इंटू कर लो, कितना आएगा जल्दी बताओ। 60, है कि नहीं। अब लास्ट जो तुमने करना है, तुम ऐसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है। पहले एलसीएम तुमने इस तरीके से निकालना है, एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ फिर तुम कॉमन निकाल के कर लोगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है तुमने, बहुत ईजी है ये टॉपिक भी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, अच्छा इसका मतलब बिटवीन है, ठीक है, बीच में। इसका मीनिंग होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। देखो क्या है इसका मीनिंग, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास पिछली बार जो नंबर थे हमारे पास क्या थे, 120 था, 420 था, है कि नहीं। तो जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये एलसीएम उसके इन दोनों के एलसीएम और इन दोनों के एचसीएफ को इंटू करने के बराबर आएगा। एग्जाम्पल देखो, पहला नंबर क्या था, यहाँ पर पहला नंबर है 120 और दूसरा नंबर क्या 420, मतलब यहाँ पर मैं पहले नंबर की जगह क्या ले लेता हूँ 120 और दूसरे नंबर की जगह क्या ले लेता हूँ 420, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला था, एलसीएम यहाँ पर निकाला था हमने, तो एलसीएम कितना आया था 840 आया था, है ना। और एचसीएफ कितना आया था 60, तो यहाँ सिंपल लिख दो, एलसीएम आया था तुम्हारे पास 840 और एचसीएफ आया था 60। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, और जब मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो यहाँ पर जब मैं इसको इंटू करूँगा तो मेरे पास ये आएगा, और जब मैं इसको इंटू करूँगा तो भी मेरे पास आंसर ये आएगा, तो ये सेम होते हैं, ओके। तो यही था तुम्हारा इंट्रोडक्शन, छोटा था, आई होप कि समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन जल्दी मैं दिखाऊंगा, जल्दी मैं कराऊंगा, ओके। देखो फर्स्ट वीडियो है तो हो सकता है यार बहुत बार मैं रुकाऊंगा बीच में, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होगी, काफ़ी सारी वो होगा, काफ़ी कमियाँ होंगी वीडियो में, ओके। तो फिलहाल के लिए नज़रअंदाज करना, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी, ठीक है। आप कमेंट में बता देना मेरे को क्या क्या चीज़ सही करने की ज़रूरत है, ओके। नोट्स टाइम मिलेगा तो मैं आपको PDF इसका डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगा, ओके। फिलहाल तुम साथ साथ नोट करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।